कॉकरोच नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर अजीब सा रिएक्शन आ जाता है। लेकिन सोचिए अगर यही कॉकरोच एक दिन राजनीति का मुद्दा बन जाए, संसद की बैठकों में इसका जिक्र होने लगे, बड़े बड़े नेता इसके बारे में चर्चा करने लगे और सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक अभियान देश की राजनीति में अपनी जगह बनाने लगे, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही इन दिनों देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अब सिर्फ इंटरनेट की चर्चा नहीं रह गई है, बल्कि सड़क से लेकर सियासत तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए पहले प्रदर्शन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी अपने आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि 11 जून को महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन का मकसद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को और तेज करना। दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद अब पुणे को चुना गया और इसके पीछे भी एक वजह बताई जा रही है। पुणे को देश की शिक्षा राजधानी माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं, देश भर से युवा यहाँ आते हैं। ऐसे में सीजेपी का मानना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा संदेश देना है तो पुणे से बेहतर जगह शायद ही कोई होगी। अभिजीत दीपके लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों से जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां, पेपर लीक के मामले और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इसके लिए सड़कों पर आवाज उठाना जरूरी है। उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश देते हुए कहा कि पुणे में मिलते हैं, महाराष्ट्र जिंदाबाद। वहीं पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें समर्थकों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही है। हालांकि अभिजीत दीपके बार बार ये भी कह रहे हैं कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, किसी तरह की हिंसा या अराजकता की कोई जगह नहीं होगी और जो भी विरोध होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। दिल्ली में 6 जून को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने इस आंदोलन को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। बड़ी संख्या में छात्र और युवा वहां पहुंचे थे। कई लोग कॉकरोच के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए थे और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक अभियान इतनी जल्दी जमीन पर भीड़ कैसे जुटाने में सफल हो गया। इस प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा था, जिसके बाद सीजेपी को लेकर चर्चा और तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे युवाओं की नई आवाज बताया तो कुछ ने इसे सोशल मीडिया की ताकत का उदाहरण कहा। पिछले कुछ हफ्तों में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम तेजी से वायरल हुआ है। बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी का दावा है कि वो उन छात्रों और युवाओं की आवाज बनना चाहती है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। लेकिन कहानी सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रही, अब इसकी चर्चा देश की बड़ी राजनीतिक बैठकों तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा उठा। बैठक में चुनावी धांधली, विपक्षी एकता, पश्चिम बंगाल की स्थिति, नीट और सीबीएसई जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इन्हीं मुद्दों के बीच सीजेपी का नाम भी सामने आया। बताया जा रहा है कि बैठक में कुछ नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर इस संगठन इतनी तेजी से राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा कैसे बन गया। इसके कार्यक्रमों में दिखाई देने वाली भीड़ को लेकर भी चर्चा हुई और कुछ नेताओं ने इस पर हैरानी जताई। हालांकि सभी की राय एक जैसी नहीं थी। कई नेताओं ने इसे युवाओं की नई राजनीतिक अभिव्यक्ति बताया। उनका मानना था कि अगर बड़ी संख्या में युवा किसी मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना तो क्लियर है कि दिल्ली के बाद पुणे का प्रदर्शन सीजेपी के लिए अगली बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। अगर वहां भी बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुटते हैं तो यह आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ सकता है और अगर समर्थन लगातार बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में देश के दूसरे शहरों में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं।